Okay, let me share the screen. तो स्प्रिंग को देख रहे थे हम, आज स्प्रिंग को इंटीग्रेट भी करेंगे. Today we will integrate the Spring as well. Let me, okay, open the new workspace. Close all. Okay. सी मेबन प्रोजेक्ट ही बनाना है और स्प्रिंग को इंटीग्रेट करना है. कैसे करना है, क्या करना है, लेट मी शो यू हाउ वी कैन इंटीग्रेट स्प्रिंग इन आवर प्रोजेक्ट. पहले तो मेबन प्रोजेक्ट बनाते हैं. न्यू मेबन प्रोजेक्ट. टाइम हुआ ना हमारा, फिर भी आ रहे लोग. ठीक है. क्रिएट अ सिंपल मेबन प्रोजेक्ट. देखो, देख रहे हो आप, ऐसे होता है. इधर से उधर, उधर से इधर. ठीक है. अब 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं गाइस. 5 मिनट से ज्यादा अब हो चुके हैं, राइट. सो नाउ किसी को भी नहीं लिया जाएगा. ध्यान से सुनना है. ओके. स्प्रिंग वन. स्प्रिंग वन. कोई कितना भी बड़ा हो, उसको नहीं लिया जाएगा. ओके. स्प्रिंग वन प्रोजेक्ट बन रहा है. सी कल का ही प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसके अंदर स्प्रिंग को इंटीग्रेट करेंगे. कल क्या किया था हमने? कल हमने कुछ पैकेजेस बनाए थे. सर्विस नाम का पैकेज था, एंड हमारे पास पेमेंट सर्विस था. पेमेंट सर्विस नाम का एक क्लास था, राइट. पेमेंट सर्विस. और दो तरीके के पेमेंट थे. एक था क्रेडिट कार्ड, एक था डेबिट कार्ड. एक था क्रेडिट कार्ड, एक था डेबिट कार्ड. लेट मी शो यू. एक था डेबिट कार्ड पेमेंट. डेबिट डेबिट कार्ड पेमेंट. ओके, इसको हम सर्विस डॉट पेमेंट के अंदर डालते हैं. और एक था क्रेडिट कार्ड पेमेंट, राइट. क्रेडिट कार्ड पेमेंट. तो ये दो तरीके के पेमेंट हमारे पास थे, क्रेडिट और डेबिट. और एक हमने इंटरफेस बनाया था. इंटरफेस बनाया था ये वाला, आई पेमेंट. ओके, आई पेमेंट नाम का इंटरफेस. एंड इसके अंदर एक मेथड थी, वॉइड प्रोसेस पेमेंट. प्रोसेस पेमेंट विथ वन पैरामीटर डबल अमाउंट. यही था कल, राइट. इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था ये वाला बंदा और ये वाला. इम्प्लीमेंट्स आई पेमेंट. इम्प्लीमेंट्स आई पेमेंट. और उसकी मेथड कौन सी? प्रोसेस पेमेंट. पेमेंट प्रोसेस्ड बाय. पेमेंट प्रोसेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड रुपीज. जो भी अमाउंट है डाल दो. अमाउंट है जो भी डाल दो. ओके, सेम मेथड वी नीड टू write in the debit card. Implements I payment. सेम मेथड डाल दो. ओके, फाइन. नाउ पेमेंट सर्विस के अंदर दो पेमेंट मेथड थी. पब्लिक वॉइड डू पेमेंट. डू पेमेंट डबल अमाउंट. एंड just call the I payment payment, right. Payment dot process payment. Payment dot process payment and payment completed. Payment completed. Okay, that's it. अब इसको हम क्या कर रहे थे, टेस्ट क्लास बना रहे थे. ओके, लेट मी क्रिएट अ टेस्ट क्लास. टेस्ट क्लास बना के हम इसको टेस्ट कर रहे थे. सो यहाँ पे मेन मेथड एंड पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम. सर्विस, न्यू पेमेंट सर्विस. सर्विस डॉट डू पेमेंट. अब पेमेंट करने के लिए सर्विस के अंदर हमें इंजेक्शन करना पड़ रहा था. क्या इंजेक्शन? देखो, बिकॉज पेमेंट इज नल. मैं पेमेंट का जरिया तो दे दो, तो हमने दिया सर्विस डॉट पेमेंट. सर्विस डॉट डॉट पेमेंट. देखो, पेमेंट इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दूसरे पैकेज में है एंड वी आर नॉट मेकिंग इट पब्लिक. सो इट शुड बी पब्लिक गाइज, राइट.
This variable is not public, so we are not able to access here. Now we are able to access. So new credit card मैंने दे दिया, न्यू क्रेडिट कार्ड पेमेंट. सो नाउ पेमेंट के अंदर क्रेडिट कार्ड जाएगा एंड पेमेंट प्रोसेस होगी क्रेडिट कार्ड से, राइट. अगर आपने भेजा डेबिट, तो ये डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा. ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट. अरे डेबिट भेजा मैंने, मैसेज सेम ही आई थी, मैसेज हमने चेंज नहीं किया इसलिए आ रही. ओके, डेबिट से पेमेंट कर रहा हूँ, ये डेबिट कार्ड क्यों नहीं दिखा रहा है. ओके, सो नाउ डेबिट कार्ड. तो ये तो देख लिया था हमने, दिस इज फील्ड लेवल इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर देखा था, सेटर देखा था. बट यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है तो मजा नहीं है. हाउ टू इंटीग्रेट स्प्रिंग इन आवर प्रोजेक्ट. टर्न ऑन योर माइक. क्या बात कर रहा है भाई, ये क्या है फिर. गाइस एवरीवन, माय वॉइस इज ऑडिबल. शुभम को नहीं आ रहा है वॉइस. यस बड़ी. ओके, फाइन. So now guys, look at this. Accelerator. Let me clear this. How we can integrate Spring in our project? क्या steps है ध्यान से देखो. How to integrate Spring in our project? Spring को हमारे प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करना है. सबको फिर से एक विनंती है, दिस इज द लेक्चर नंबर 3. 5 मिनट के भीतर ही ज्वाइन करना है सबको, बाद में ज्वाइन नहीं करना है, ये नहीं किया जाएगा. 1-2 दिन रहम किया जा रहा है, ओके इट्स ओके, चलो यार नए बंदे. बट 7:56 को आई थिंक मैंने मैसेज डाला था. 8:05 बहुत हो गए ना, उसके बाद भी आप आ रहे हो. क्यों आ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट काम है आपका ये छोड़ के. सो गिव द प्रायोरिटी टू द लेक्चर, नॉट अदर थिंग्स. ओके, टाइम पे आना है. 5 मिनट के बाद किसी को भी नहीं लिया जाएगा कल से. 5 मिनट वेट करूंगा मैं, बाद में नहीं लिया जाएगा, ठीक. हाउ टू इंटीग्रेट स्प्रिंग इन आवर प्रोजेक्ट. सी, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है. पहली स्टेप आपको करनी है, ऐड ऐड Spring context dependency in form.xml फाइल. ओके, कौन सी डिपेंडेंसी डालनी है. स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी आपके form.xml में डालनी है. हाउ टू ब्रिंग दिस डिपेंडेंसी. गो टू द मेवन रिपोजिटरी. देखो, मेवन रिपोजिटरी पे ही सारी डिपेंडेंसी मिलेगी आज से, एवरीवन. ये वेबसाइट भूलनी नहीं है, ओके. बाकी भूल जाओ, नेटफ्लिक्स वगैरह वो भूल जाओ, ये इसको ध्यान रखना है. क्या डालना है यहाँ पे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट. जैसे ये डालोगे, ये जैसे ये डालोगे, आपको ये वाली मिल जाएगी. देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क. क्लिक करो एंड टेक द वर्जन, एनी वर्जन कौन सा भी ले सकते हो. लेट मी टेक दिस वन. एंड ये वाली डिपेंडेंसी दिख रही है, कॉपी दिस, गो टू योर प्रोजेक्ट form.xml. गए यहाँ पे जाने के बाद डिपेंडेंसी एक टैग लेना है आपको. देखो ये डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर आपकी ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए. दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, राइट. डिपेंडेंसीज के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी होंगे. जैसे ये आप डालोगे, आपको यहाँ पे दुनिया भर के जार फाइल मिलेंगे. देखो, ये जार फाइल मिल गई बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी. ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग, जो कि हमें बहुत सारी चीजें देने वाला है. क्या क्या देने वाला है बताता हूँ. पहली स्टेप डन, इस डिपेंडेंसी को फॉर्म में डालना है. दूसरी स्टेप क्रिएट 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 XML फाइल टू राइट कॉन्फ़िगरेशन एक XML फाइल बनानी है आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. कहाँ पे बनानी है, क्रिएट XML फाइल इन SRC मेन जावा फोल्डर, इसके अंदर ही बनानी है. ओके, कहीं और बनानी है. SRC मेन जावा कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे. राइट क्लिक ऑन दिस, न्यू फाइल, कुछ भी नाम तो चलेगा, मैंने दिया आदि .xml. जस्ट XML एक्सटेंशन होना चाहिए. ओके, सोर्स पे क्लिक करो. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. अब क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है. कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है गाइस, देखो, इसको थोड़ा सा बाजू में रख देता हूँ. थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इस वर्ड पे मैं आता हूँ. व्हाई टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है. सी,
कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखना है बिकॉज़ हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग का पहला मॉड्यूल स्प्रिंग कोर ओके। ये जो मॉड्यूल है जैसे जैसे कोर जावा था वैसे ही ये है ओके। स्प्रिंग कोर इज अ फंडामेंटल मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग कोर is a fundamental module of Spring framework, which which provides फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ये देखो। स्प्रिंग कोर इट प्रोवाइड्स इट्स प्रोवाइड्स आईओसी एंड डीआई टू क्रिएट लूज कपलिंग क्लासेस इन आवर प्रोजेक्ट इन आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में लूज कपलिंग अचीव करने के लिए हमें दो चीजें ये प्रोवाइड करता है। एक का नाम है आईओसी, दूसरे का नाम है डीआई। ये आईओसी और डीआई समझने के लिए आपको एक 10 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन? 10 दिन। आईओसी इज नथिंग बट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डीआई इज नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि हमने कल देखा था राइट। आईओसी इज नथिंग बट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डीआई मतलब डिपेंडेंस इंजेक्शन। इन दोनों की मदद से हम कैसे क्लासेस बना रहे हैं बोलो? लूज कपलिंग क्लासेस। अब सबको पता होगा लूज कपलिंग क्लासेस। द क्लास विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अनदर क्लास इट इज कॉल्ड लूज कपलिंग क्लास। सो ये इन दोनों की वजह से ही ये हो रहा है। पर अब स्प्रिंग का यूज करके ये कैसे होगा बता रहा हूँ। सर ये आईओसी चीज क्या है? आपने डीआई तो बता दिया था, बोलो व्हाट इज आईओसी? आईओसी क्या है देखो। आईओसी इज नथिंग बट और कंटेनर, क्योंकि कंटेनर टाइप का होता है जो स्प्रिंग ने इम्प्लीमेंट किया है आईओसी। इसके नाम से सब कुछ पता चल रहा है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इट इज कंट्रोलिंग समथिंग। क्या कंट्रोल करने वाला है? इट इज कंट्रोलिंग आवर जावा ऑब्जेक्ट्स। किसको कंट्रोल करने वाला है? जावा ऑब्जेक्ट्स को। हाउ इट विल कंट्रोल द जावा ऑब्जेक्ट्स? सी आईओसी करेगा क्या, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। देखो हम क्लास बनाएंगे। लेट्स सपोज हमने क्लास बनाया स्टूडेंट, दिस इज माय क्लास। मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। मुझे इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता था। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था राइट। एवरीथिंग एज अ डेवलपर मुझे ही करना पड़ता था। बट आज से ये काम आप नहीं करोगे। सर फिर कौन करेगा? आप आओगे क्या? नहीं, आईओसी करेगा। कौन करेगा? आईओसी विल डू योर वर्क। आईओसी करेगा क्या? आईओसी आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। आईओसी आपके इस क्लास की वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेगा। आईओसी आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को कहाँ पे यूज कर रहा है उसके लिए आपको मतलब वो ऑब्जेक्ट भी देगा। एवरीथिंग आईओसी करेगा आपके इस क्लास का। आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, देन उस ऑब्जेक्ट को यूज करना, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। व्हाई? आईओसी इज देयर। बट आईओसी को चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। आईओसी बोल रहा है भाई मुझे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन दे दो। मुझे क्या दे दो? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट वी आर टेलिंग टू द आईओसी, हे आईओसी यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। क्या बताना है आईओसी को? हम कॉन्फ़िगरेशन के जरिए आईओसी तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे बोलो? आईओसी तक। कॉन्फ़िगरेशन में हम सिंपल आईओसी को क्या बताएंगे? हे आईओसी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास। मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे लिखेंगे हम? इसके अंदर। ये मैसेज नहीं देंगे आई, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कुछ चीजें करेंगे, दिखाऊंगा मैं जिसमें बता रहा हूँ। वो कॉन्फ़िगरेशन आईओसी को बताएगा आईओसी तेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है तू तू भाई डिसाइड कर। फिर आईओसी आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा कैसे? आईओसी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, it will create the object, it will initialize your object, everything, initialize the object, it will use your object, use the object, okay। एंड ओवरऑल ये क्या करेगा गाइस? मैनेज करेगा आपके ऑब्जेक्ट को ओके। आईओसी विल मैनेज द जावा ऑब्जेक्ट, आईओसी will manage the java object, and this concept is known as known as KNOWN, right? Known as Spring Bean. Spring
बीन। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज स्प्रिंग बीन, देखो जावा का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते थे हम क्या बोलते थे, ये जावा का ऑब्जेक्ट है, राइट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। बट जैसे ये जावा का ऑब्जेक्ट आईओसी ने बनाया, इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोला गया स्प्रिंग बीन और ओनली बीन। बीन बोलो या स्प्रिंग बीन बोलो, दोनों ही सही है। जावा का ऑब्जेक्ट अगर आईओसी बना रहा है, आईओसी मैनेज कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्प्रिंग बीन। बोलो what is spring bean? Spring bean is nothing but the Java object which is managed by IOC. Java object which is managed by IOC, it is called spring bean. Okay, कैसे बनाता है? Just we need to pass the configuration. अब ये कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक XML तरीके से, दूसरा एनोटेशन तरीके से। ओके, दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिया जा सकता है। अभी हम कौन से तरीके से दे रहे हैं? XML के तरीके से दे रहे हैं। अब क्या देना है, कैसे देना है, आई विल शो यू। जस्ट यू नीड टू गिव द कॉन्फ़िगरेशन टू द आईओसी। ओके, ओके, उसके लिए हमने क्या किया, एक्सएमएल फाइल बना दिया। ठीक है, बना दिया, चलो बना दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या देना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको थर्ड स्टेप फॉलो करनी है। थर्ड स्टेप, कॉपी द स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन स्कीम। आपको स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना है एंड ऐड इनटू योर एक्सएमएल फाइल, उसको एक्सएमएल फाइल में ऐड करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा, कुछ नहीं, इसको कॉपी करना है, इस नेम को गोल पे आप डालना है, स्प्रिंग एक्सएमएल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा डाल दिया, एंटर। पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ओपन दिस, ओपन ओपन करो उसको, वेट, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये दिख रहा है guys? ये दिख रहा है आपको? इसको कुछ नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी दिस, go to the here, paste here, finish. This is the XML configuration schema of Spring Framework. कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन है जो आईओसी को बताएगा, आईओसी को उठाएगा, भाई तेरा काम आ चुका है, अब तेरे को पिक्चर में एंट्री लेनी पड़ेगी। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा, नथिंग है। अब यहाँ पे आपको देना है किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या देना है, किस क्लास का, मैंने बोला इस पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है जिसका नाम है बीन टैग। गाइस व्हाई दिस टैग, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टैग? दिस टैग इज टेल टू द आईओसी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। और यहाँ पे आपको देना है क्लास, और क्लास का इन डेप्थ एड्रेस कॉम डॉट सर्विस डॉट, क्या नाम है बाबा, पेमेंट सर्विस, कॉम डॉट सर्विस डॉट पेमेंट सर्विस, कॉम डॉट सर्विस डॉट पेमेंट सर्विस। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे, ऐसे मैंने किसको कहा, आईओसी को कहा। बट सर आईओसी इतना लिखने से इसका ऑब्जेक्ट बना देगा, क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? सी, टेस्ट क्लास में मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, आईओसी इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, किसका, इसका। बट उससे पहले एक और चीज करनी है आपको, एंड दैट इज समथिंग, आईओसी आपकी एक्सएमएल फाइल को देखेगा कैसे, वो भी तो क्वेश्चन है। आई आईओसी आईओसी ऑब्जेक्ट बनाएगा, आपने बोला तो है, बट आईओसी इस एक्सएमएल फाइल को कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा कैसे, उसके लिए आईओसी को स्टार्ट करना पड़ता है। देखो, हाउ टू स्टार्ट आईओसी, आईओसी को स्टार्ट करना पड़ता है, देन ओनली आईओसी जाएगा, एक्सएमएल फाइल में देखेगा, एंड देन ओनली वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। सर आईओसी को स्टार्ट कैसे करें, हाउ वी कैन स्टार्ट द आईओसी, आईओसी को आईओसी आईओसी, ओके, कितनी बार बोला मैं आईओसी। आईओसी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है स्प्रिंग ने, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम। कौन सा इंटरफेस बोलो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है, इंटरफेस है, दिस इज अ इंटरफेस, दिस इज अ इंटरफेस, ओके। इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या रे बाबा, नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका नाम है क्लास पाथ, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है, दिस इज अ क्लास, इसका आपको ऑब्जेक्ट देना है आपके इस इंटरफेस को।
हो सकता है कि नहीं भाई? इंटरफेस को उसके इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। आईओसी को स्टार्ट करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एज अ रेफरेंस इसको पास करना है। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ पे आ जाओ। टेस्ट में करना है, मेन मेथड में। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करना है आईओसी को। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देखो गाइस, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पैकेज। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट किसका ऑब्जेक्ट देना है? न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यस और नो? इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरफेस को जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। ओके, दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज अ क्लास। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, राइट? बट इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। और इसके ब्रैकेट में जैसे आपको आईओसी को बताना है, अरे आईओसी आदि डॉट एक्सएमएल फाइल को जाके देख ले एक बार। मैंने वहां पे क्या किया है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है बताया है। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टिंग द आईओसी। यहाँ पे हमने आईओसी को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग द आईओसी। सो नाउ आईओसी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपने कहीं पे लिखा है पेमेंट सर्विस इक्वल टू न्यू पेमेंट सर्विस? नहीं, आईओसी स्टार्ट होगा, आईओसी जाएगा इस फाइल में। आईओसी देखेगा, ओके इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, चलो फटाक से बना देता हूँ। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज, इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, राइट? डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने के बाद। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेमेंट सर्विस कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर ये कॉल हुआ गाइस, तो कैन वी से आईओसी ने ऑब्जेक्ट बनाया? अगर ये कॉल हुआ, कैन वी से आईओसी ने ऑब्जेक्ट बनाया? बिकॉज पहली स्टेप ही होती है, ऑब्जेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या पेमेंट सर्विस का? नहीं। कैन आई राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करूं? जैसे मैंने किया, गाइस लुक एट दिस, आईओसी ने ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भाई, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर। बनाया, इसलिए तो ये मैसेज आ गया, राइट? ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? कंस्ट्रक्टर्स। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है कब? जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट? तो आईओसी ने आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बोले रे बाबा, किसको कुछ दिक्कत है क्या? हाउ आईओसी इज क्रिएटिंग द जावा क्लास ऑब्जेक्ट? फिर दूसरे क्लास का बनाने के लिए बोलो आईओसी को। चलो, मैंने आईओसी को बोला भाई क्रेडिट कार्ड का बना दे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला, जस्ट कॉपी दिस एंड मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा कॉम डॉट सर्विस डॉट पैकेज कौन सा है? पेमेंट डॉट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ओके, यही है ना? कॉम डॉट सर्विस डॉट पेमेंट डॉट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएगा। आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे जाओ, कंस्ट्रक्टर लगा दो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्रेडिट कार्ड पेमेंट लगा दिया, जस्ट मैसेज लिखो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, देखते हैं ये भी आता है क्या, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएगा। सारे ऑब्जेक्ट आईओसी बना रहा है। वाओ, हाउ इट इज सिंपल। लुक एट दिस, राइट? सो डेबिट कार्ड का भी बनाओ फिर, काय को देरी, अच्छे काम में। कॉपी पेस्ट, डेबिट कार्ड पेमेंट, इसका भी बनाएगा, इसका भी बनाएगा। यू कैन गो हियर, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। हमने एक कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, लेट मी राइट द कंस्ट्रक्टर हियर, ताकि आपको पता चले यार ये सच में बना रहा है। डेबिट, ओनली डेबिट लिखता हूँ, क्या ही लिख रहा है बाकी का, राइट? आपको पता ही चल गया ना। सी आ रहा है गाइस, डेबिट क्रेडिट पेमेंट, तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट बन गए कि नहीं बन गए? बन गए कि नहीं बन गए? मैंने कहीं पे लिखा है यहाँ पे पेमेंट सर्विस न्यू पेमेंट सर्विस, डेबिट कार्ड न्यू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड न्यू क्रेडिट कार्ड? मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। आईओसी इंटरनली ऑब्जेक्ट बना रहा है। अब सर आईओसी ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इंटरनली, मतलब इस आईओसी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट चले गए, पेमेंट सर्विस का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड। वो आईओसी हमें वापस देता है क्या? जो ऑब्जेक्ट बना है बिल्कुल देता है। वो इसके अंदर चले गए, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे मेथड कॉल करनी है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। कौन सी मेथड? गेट बीन। बिकॉज ये बीन है ना, मैंने अभी बताया था आपको। अगर आईओसी बना रहे तो बीन हो गए। और यहाँ पे लिखना है किसका चाहिए,
मैंने बोला पेमेंट सर्विस का दे दो भाई, लिखो पेमेंट सर्विस डॉट क्लास, ये आपको ऑब्जेक्ट देगा पेमेंट सर्विस का। देखिए दिस इज अ पेमेंट सर्विस ऑब्जेक्ट, मिल गया आपको। क्या प्रोफेसर, आप इसका हैश कोड प्रिंट करके देख सकते हो। हर एक ऑब्जेक्ट को हैश कोड होता है, देखो ना हैश कोड अगर आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट भी आपको मिल गए। लुक एट दिस, दिस इज द हैश कोड। अगर आपको दूसरी किस क्लास का चाहिए, यहाँ पे लिखो क्रेडिट कार्ड डॉट क्लास, डेबिट कार्ड डॉट क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट आपको आईओसी में जो बनाया मिल जाएगा। अब सर सर्विस का मिल गया मतलब सर्विस की मेथड भी कॉल कर सकते हैं, सर्विस डॉट डू पेमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने सर्विस की मेथड कॉल की, रन किया, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल गया। क्यों? सर्विस की मेथड तो कॉल हो गई, बट पेमेंट के अंदर नल है। इसके अंदर क्या है गाइस? नल है, नल। ये तो मेथड कॉल हो गई, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। मेथड कॉल, मैंने मैसेज दिखा मेथड कॉल, मेथड कॉल हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए तो मेथड कॉल हो रही है। नहीं तो वहां पे ही नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाता था, राइट? देखो मेथड कॉल, डू पेमेंट मेथड कॉल हो रही है, बट ये भी कॉल कर रहा है ये मेथड कौन सी, पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट, ये पेमेंट के अंदर नल मिल रहा है, बिकॉज इंजेक्शन ही नहीं किया हमने। अब इंजेक्शन हम कर रहे थे इससे पहले, हम क्या कर रहे थे, सर्विस डॉट पेमेंट इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड, पर हाँ भाई न्यू क्रेडिट कार्ड वैसे करना ही नहीं है, हम ऐसे कर रहे थे, राइट? सर्विस डॉट पेमेंट इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड। मैंने क्या बोला, आज से ये बंद, ये लिखना ही नहीं है, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट आईओसी ने ऑलरेडी बनाया है, तो आप फिर से क्यों बनाओगे, क्यों दोगे? ऐसे यहाँ पे देना ही नहीं है, आपको जाना है शादी डॉट एक्सएमएल में। ओके, अब देखो इंजेक्शन कैसे करना है एक्सएमएल में, ध्यान से देखो। हाउ वी कैन इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट टू पर्टिकुलर टारगेट ऑब्जेक्ट, इस पेमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट देना है। तो पहला जरिया है कंस्ट्रक्टर का यूज करके दे दो, यहाँ पे बनाओ कंस्ट्रक्टर सोर्स यूजिंग फील्ड्स। ओके गाइस, कंस्ट्रक्टर बन गया। बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, एक ऑब्जेक्ट दूंगा क्रेडिट या डेबिट, तो मेरी पेमेंट चल जाएगी ना। तो वो एक्सएमएल से देना है, यहाँ से बिल्कुल नहीं देना है, टेस्ट से। तो कैसे देना है, देखो किसके अंदर देना है, पेमेंट सर्विस के अंदर। पेमेंट सर्विस के अंदर क्यों? अरे पेमेंट सर्विस के अंदर ही तो पेमेंट है, पेमेंट सर्विस इज आवर टारगेट क्लास। तो इस टारगेट क्लास के बिल को ऐसे बड़ा करना है, कर दिया। इसको एक आईडी देनी है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, इसको एक आईडी दे दी मैंने, पेमेंट सर्विस। हर एक बिल को आईडी होती है, तो आप भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको दे दो क्रेडिट। आईडी मतलब इनके नाम, आईडी मतलब इनके नाम। ओके, जैसे हमें आईडी होती है, आधार कार्ड सबको होता है, वैसे इनको भी आधार कार्ड होता है, आईडी आईडी आईडी। ओके, पेमेंट सर्विस इसको दिया, इसको क्रेडिट, इसको डेबिट। अब हमें पेमेंट सर्विस के अंदर जो पेमेंट है इसको इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो हमें इस बीन के अंदर एक टैग लेना है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट। दिस टैग इज यूज टू इंजेक्ट द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इनटू टारगेट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। What is the use of this constructor argument tag, guys? This tag is used to inject the, see, this tag, this tag is used to inject the dependent object into target object using क्या, constructor, using constructors। okay, फाइन। अब डिपेंडेंट कौन है हमारा, डिपेंडेंट हमारे क्रेडिट एंड डेबिट, ये दोनों डिपेंडेंट है, मैंने इससे पहले ही बताया था। और टारगेट कौन है, टारगेट हमारा पेमेंट सर्विस है, बिकॉज उसके अंदर ही तो पेमेंट है। तो क्रेडिट या डेबिट को पेमेंट सर्विस के अंदर इंजेक्ट करो, कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट यहाँ पे रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट यूज करो, किसको इंजेक्ट करना है, क्रेडिट। कॉपी द क्रेडिट आईडी यू हियर। अब होगा क्या, इस आईडी की मदद से इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो आईओसी ने बनाया है वो जाएगा इस पेमेंट सर्विस के कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे कौन आएगा पता है, न्यू क्रेडिट कार्ड, ये आ जाएगा भाई। और ये इसके अंदर जाएगा, कौन सी मेथड कॉल होगी, पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड की। देखना है, आ जाओ ये चेक करो, लुक एट दिस, हाउ दिस क्रेडिट कार्ड मेथड इज कॉल्ड। हमने तो दिया ना, हमने क्रेडिट दिया इसलिए, हमने बोला डेबिट। अब कौन सी कॉल होगी,
डेबिट कॉल होगी, डेबिट कार्ड मेथड, लुक एट दिस. So this is something called dependency injection we are achieving by using Spring XML configuration via the constructor. Any question, guys? How Spring came into the picture and we can say working fine. ओके, कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, तो दिखाओ ये कॉल हो रहा है क्या? अरे भाई देख लो, कंस्ट्रक्टर कॉल, कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइजर कंस्ट्रक्टर कॉल, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल वाला, इसको बोलते हो भाई परम कंस्ट्रक्टर, वन परम कंस्ट्रक्टर. इफ यू रन दिस, लुक एट दिस, वन परम कंस्ट्रक्टर कॉल, ये नहीं कॉल हो रहा है, लुक एट दिस पेमेंट सर्विस कंस्ट्रक्टर, ये नहीं कॉल हो रहा है, वन परम इंजेक्शन जो करना है, इसलिए ये कॉल हो रहा है. ये कॉल हो रहा है क्या? नहीं, ये कॉल हो रहा है. कौन कॉल कर रहा है इसको? आईओसी. बिकॉज आईओसी के पास इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट इसके पास है. यहाँ से उठा रहा है, ये डेबिट का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहा है, क्रेडिट का उठा रहा है इंजेक्ट कर रहा है, सिंपल एंड स्वीट. ओके, जस्ट अ मिनट. हेलो, हाँ बोल. माझं लेक्चर आहे, येतो आम्ही, ठीक आहे. ए तसं काय नाही. हा, बर बर बर, ठीक आहे. हा, ओके, चला. ओके, गॉट इट गाइज. ओय, ladies and gentlemen, any question here? Can we go ahead? This is the spring, guys. This is the spring. Okay. Okay. Let's continue. See, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हुआ, राइट? सर, आई डोंट वांट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, आई वांट सेटर इंजेक्शन. हाउ वी कैन परफॉर्म सेटर इंजेक्शन? सेटर इंजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सेटर मेथड. लेट मी कमेंट आउट दिस कंस्ट्रक्टर. आई डोंट वांट कंस्ट्रक्टर, आई वांट सेटर. सेटर के लिए सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स, सेटर्स, आ गई सेटर आई. ये सेटर वाला अच्छे से देखो रे बाबा, थोड़ा सा सेटर वाला दिमाग घूम जाता है. ओके, सेटर मेथड बनाई आपने. सेटर से इंजेक्शन कैसे होगा? उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, इसको कमेंट करो. हाउ यू कैन कमेंट? कमेंट यहाँ पे ऐसे होती है भाई, कमेंट ऐसे होती है, ठीक है, इसके अंदर इसको डालो. अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं होगा. ओके, ये कमेंट हो गई. सेटर के लिए आपको यूज करना है प्रॉपर्टी टैग, और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट, एक होगा रेफरेंस, एक होगा नेम. और प्रॉपर्टी एनोटेशन, ये सॉरी, टैग नॉट एनोटेशन, ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है? सी, दिस टैग इज ऑल्सो यूज टू inject the dependent object into target object using setter method, using setter. ओके, ओके, बट इस नेम के अंदर क्या देना है? यहाँ पे एक चीज, रेफरेंस के अंदर आपको क्या देना है? डेबिट या क्रेडिट. रेफरेंस नॉट रेड, डेबिट और क्रेडिट. पर यहाँ पे दो चीजें गाइस, एक नेम है एक रेफरेंस है, ध्यान से सुनना है. रेफरेंस के अंदर तो सेम क्रेडिट या डेबिट, किसको इंजेक्ट करना है? क्रेडिट. क्रेडिट का ऑब्जेक्ट जाएगा सेटर मेथड से, सेटर मेथड कॉल होगी गाइस. सर आप ये मैसेज लिख दो, उसके बिना हम नहीं मानेंगे. यहाँ पे मैं मैसेज लिख रहा हूँ भाई, सच में ये कॉल हो रही है क्या? सेटर कॉल. ओके, ये कॉल होगी और इंजेक्शन भी करेगी. बट रेफरेंस तो क्रेडिट लिखा है, ये नेम क्या लिखना है? इज इट इज मैंडेटरी, यस, ये मैंडेटरी है. यहाँ पे गाइस आपको सेटर मेथड का नाम लिखना है. क्या है सेटर मेथड का नाम? आई सेटर मेथड का नाम क्या है? सेट पेमेंट, कॉपी दिस नेम, गो हियर, पेस्ट हियर. लिख दिया. जस्ट यहाँ से इस सेट को हटा देना है, बाकी बाकी रखना है, सेट को हटा देना है. जस्ट राइट द सेटर मेथड नेम इनटू दिस, एंड क्या क्या करना है? सेट को हटा देना है, बाकी सब कुछ सही. रन द कोड, लुक एट दिस, क्रेडिट कार्ड रुपीज. कौन सी मेथड कॉल होगी? सेटर मेथड कॉल. ये बाकी के मैसेज हटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये कंस्ट्रक्टर विस्ट्रक्टर हटा दो, खटाखट ये दिक्कत दे रहे हैं हमें. ओके, क्रेडिट कार्ड.
ओके, सो रन द कोड गाइस। ये डू पेमेंट भी कॉल हो रही है, आपको समझ में आ गया, राइट? रन द कोड, सेटर इज कॉल्ड ऑन, सेटर कॉल्ड, सेटर कॉल्ड, क्रेडिट ही क्यों चला गया? अरे भाई आपने क्रेडिट ही डाला ना, आपने डेबिट डाला होता, डेबिट चला जाता, राइट? अगर ये नाम चूक जाता, मैंने पे दिया ओनली, ये ले रहा है क्या पे? ये देखो एरर, व्हाट इज दिस पे? सेटर मेथड पे नाम से है ही नहीं, पेमेंट नाम से, सेट पेमेंट है बट सेट एक्सक्लूड करना है। लुक एट दिस, डेबिट चला गया, क्रेडिट डालो क्रेडिट, डेबिट डालो डेबिट, गॉट इट? सो क्या लिखना है भाई नेम के अंदर, बोलो? इन द नेम एट्रीब्यूट क्या लिखना है? नेम एट्रीब्यूट वी नीड टू राइट सेटर मेथड नेम बाय एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मतलब निकालना, excluding set keyword, set keyword, okay? And in a reference attribute we need to write, we need to write dependent, dependent class object id value, okay? ये डिपेंडेंट क्लास है, इनकी आईडी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, सेम इन द कंस्ट्रक्टर लाइक दिस इज द सेटर लेवल इंजेक्शन। एनी क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चन गाइस? नो? भाई इतने होशियार है सब लोग, फटाफट फटाफट माइंड में जा रहा है। एनी क्वेश्चन? नो एनी क्वेश्चन? वाओ, ऑसम यार, खतरनाक, राड़ा दुराड़ा, जलवा। ओके फाइन, सो दिस इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दिस इज सेटर इंजेक्शन। सर आई डोंट वांट बोथ, मुझे मुझे फील्ड लेवल इंजेक्शन चाहिए। इन दोनों को मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, देखो अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं करूंगा मैं, सेटर भी नहीं करूंगा, फिर अब इंजेक्शन करूंगा फील्ड लेवल। अब ये फील्ड लेवल इंजेक्शन कैसे होगा? फील्ड लेवल इंजेक्शन होगा, we can we can inject the inject the dependent object using field 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 by using add to wire attribute. Which attribute? add to wire add to wire attribute, इस एट्रीब्यूट का यूज करना है, एंड देन आपको फील्ड लेवल इंजेक्शन करना है। एड टू वायर एट्रीब्यूट, गाइस गाइस लुक एट दिस, एड टू वायर। अब एड टू वायर हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एड टू वायरिंग, एड टू वायरिंग, वायरिंग इन स्प्रिंग, तीन तरीके से होता है एड टू वायरिंग, ओके? एक होता है एड टू वायरिंग बाय नेम, बाय नेम। दूसरा एड टू वायरिंग होता है, पहले बाय नेम ही देखते हैं भाई, पहले बाय नेम देखते हैं, चलो। हाउ वी कैन इंजेक्ट द स्प्रिंग बीन यूजिंग बाय नेम, ओके? आ जाओ यहाँ पे, देखो ये सब बीन के अंदर आपको इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखो एड टू वायर। क्या लिखना है? एड टू वायर। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट एड टू वायर। एड टू वायर से होगा क्या पता है? स्प्रिंग विल, स्प्रिंग विल, ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं मैं। स्प्रिंग विल आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग नेम, नेम किसका नेम? सेटर मेथड नेम। बाय नेम के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना समझे। स्प्रिंग विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से बीन यूजिंग सेटर मेथड नेम। कैसे? देखो मुझे बताओ, ये डिपेंडेंट है दोनों, इनके नाम क्या है रे बाबा? क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट, यहाँ पे लिखो बाय नेम, बाय नेम लिख दिया। अब आपके पास सेटर मेथड होनी चाहिए, ओके? ये इंजेक्शन फील्ड का ही है, बट यहाँ पे सेटर रिक्वायर्ड है, ओके? सेटर मेथड का नाम क्या है बोलो? सेट पेमेंट, सेट को हटा दो, क्या बच गया? पेमेंट। अब ये पेमेंट अगर मैच होगा इन दोनों में से किसी
आईडी का, लेट्स सपोज इसका मैच हो रहा है, और ये पी शुड बी स्मॉल, ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन है यहाँ पे, पी शुड बी स्मॉल। मुझे बताओ किसका मैच हो रहा है, क्रेडिट कार्ड। खत्म, आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट एटो वायर बाय नेम, इट विल मैच द नेम ऑफ योर आईडी एंड सेटर मेथड, ये आप करेगा क्रेडिट कार्ड को कॉल। लुक एट दिस, आपने कुछ लिखा है सेटर से करना है कैसे करना है, आपने ये लिखा ही नहीं है, स्टिल ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके दिस नेम इज मैच, सो आई विल इंजेक्ट दिस बी। इफ दिस इज नॉट मैच, ये क्रेडिट है, ये पेमेंट है, सेटर मेथड का नाम है, नाउ इट विल इंजेक्ट डेबिट का। सर मैंने दोनों जगह दिया तो भाई एरर आएगा, सिंपल एरर आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बाय नेम समझ में आ रहा है, बाय नेम इट विल मैच द योर सेटर मेथड नेम टू द पर्टिकुलर बीन ऑब्जेक्ट आईडी, बीन की आईडी मैच की जाएगी सेटर मेथड के नेम से, सेट को छोड़ के। और यहाँ पे पी कैपिटल है, यहाँ पे पी स्मॉल है। सर मैंने कैपिटल दिया तो कैपिटल दे दो, क्या हो जाएगा देख लो, आ गया नल पॉइंट एक्सेप्शन। ओके, सो मेक श्योर दैट द वैल्यू शुड बी इन द स्मॉल लेटर, ये भी मैटर करता है। इतने छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में कब रहेंगे सर? शिवम, इतने छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में कैसे रहेंगे? आओ, यस सर। कैसे रहेंगे? यस सर क्या है सर, कैसे रहेंगे? हाँ, अरे इसलिए तो नोट्स दिए हैं, इसलिए तो नोट्स है। सेटर मेथड नेम, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे नोट दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सेट पेमेंट, ओके ये आपके सेटर मेथड का नाम है। वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट आईडी वैल्यू इन small letter, small case, that is payment, like this. ओके, और इसके लिए मैं यहाँ पे ये भी कॉपी करता हूँ, ये बिन वाला चीज, ताकि आपको रेफरेंस के लिए मिल जाए। ओके, लाइक दिस, पेमेंट। ओके, ये नोट्स इसलिए तो है, ये नोट्स इसलिए तो है, नोट्स देख के भाई ये ध्यान में रखना है, रखना ही पड़ता है, क्या ही करे, राइट। चलो, सो व्हाट इज बाय नेम, समझ में आ गया सबको? जस्ट मैच दिस नेम, एनी नेम, इसका या इसका आईडी का इंजेक्शन हो जाएगा। सेकेंड वी हैव बाय टाइप, सेकेंड वी हैव बाय टाइप। ओके, एटो वायरिंग का ही टाइप है। ओके, बाय नेम के बाद क्या है, बाय टाइप। बाय टाइप के केस में गाइस ध्यान से सुनो, स्प्रिंग विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, और बीन बोलते थोड़ा सा, बीन बीन यूजिंग टाइप ऑफ टाइप ऑफ यूर टारगेट वेरिएबल। ओके, कैसे? देखो, आपने जैसे ही बाय टाइप लिखा, अब ये छोड़ दो, इसका क्रेडिट डेबिट ये यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं है बाय टाइप में, ठीक है। बाय टाइप में ये क्या देखता है पता है, टाइप, इसका टाइप पता है, टारगेट, टारगेट ये वाला टारगेट इसके अंदर इंजेक्ट करना है। इसका टाइप क्या है देखो, आई पेमेंट, ये क्या है, इंटरफेस। इसके इंप्लीमेंटर क्लास कितने, क्रेडिट एंड डेबिट। अब ये जाएगा इन दोनों में से एक को इंजेक्ट करने के लिए, ओके किसके अंदर, इसके अंदर ऑटोमेटिकली। ओके, किसके अंदर, इस पेमेंट के अंदर, इसका टाइप का यूज करके। बट भाई इसके टाइप दोनों है, क्रेडिट भी है और डेबिट भी है। अब ये कंफ्यूज होगा, लुक एट दिस, क्या होगा ये, कंफ्यूज। ये क्या बोल रहा है देखो, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बिन, बट मिले कितने, दो। मिले कितने, दो। ये बोल रहा है भाई मुझे एक चाहिए था, मिल गए दो। अगर एक होता तो मैं डायरेक्ट इंजेक्ट कर लेता, एक होता तो, देखो अगर हमने ये नहीं लिखा गाइस, हमने जैसे ओनली ये लिखा डेबिट कार्ड पेमेंट, डेबिट, डेबिट कार्ड पेमेंट, डेबिट, और यही चीज मैंने पास किया, यही चीज मैंने पास किया यहाँ पे। अब बाय टाइप में देख लो, बाय टाइप में देख लो, यहाँ पे जस्ट मैंने बोला डेबिट और डेबिट। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, डेबिट डॉट प्रोसेस पेमेंट, इसका टाइप क्या है, डेबिट कार्ड। अभी कुछ एरर देगा भाई, इसको एक ही मिल रहा है ना डेबिट,
तो सीधा ये क्या करेगा? डेबिट। अगर क्रेडिट होता क्रेडिट। बट इस केस में क्या है? इस केस में आई पेमेंट के 2 इम्प्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये क्या बोल रहा है भाई? कंफ्यूजन। किसको इंजेक्ट करूँ? 2 मिल रहे हैं। अगर आपने 1 दिया होता तो इंजेक्ट किया ना मैंने। डेबिट दे दो, डेबिट कर रहा हूँ, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट। बट हमें वैसा करना नहीं है। हमें इंटरफेस का यूज करना है। तो इस केस में इसको 2 मिल रहे हैं। हमें इन दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? प्रायोरिटी। आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे लिख दो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। वाई टू राइट दिस? ये लिखने के बाद आपके इस क्रेडिट कार्ड पेमेंट को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये बिन इंजेक्ट हो जाएगी। लुक एट दिस। अब भी इसको 2 ही मिल रहे, 2 ही मिल रहे। बट हमने प्राइमरी इसको दिया है, इसलिए ये बोल रहा है ओके इसको प्रायोरिटी है, ऐसा लग रहा है। आई उसी को। अगर आपने प्राइमरी ट्रू यहाँ पे लिख दिया, डेबिट को प्रायोरिटी जाएगी, डेबिट को प्रायोरिटी जाएगी। और दोनों जगह लिख दिया, एरर आएगा। प्राइमरी एट मल्टीपल प्लेस नॉट अलाउड। वाई टू राइट प्राइमरी? वाई टू राइट प्राइमरी? ओए, गिव द प्रायोरिटी, गिव द प्रायोरिटी टू इंजेक्ट द बीन, टू इंजेक्ट द बीन। प्रायोरिटी देने के लिए ये यूज करना है। क्यों देनी थी प्रायोरिटी? समझ में आ गया आपको? बिकॉज इसका टाइप क्या था? आई पेमेंट। और इसके 2 इंप्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट है, तो किसको इंजेक्ट करें? अगर एक होता तो हो जाता, 2 होंगे, 3 होंगे, तो उस केस में प्रायोरिटी विल मैटर। जिसको प्रायोरिटी होगी वो बंदा इंजेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एबल टू फॉलो मी? एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर क्या रे बाबा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिल में, मन में, कहीं पे कुछ है डाउट? क्या ऐसा है डाउट ही डाउट? ये सर, स्प्रिंग तो बहुत डेंजर लेवल का निकला। ऐसा कुछ नहीं है ना? इट इज वेरी सिंपल गाइस। ऐसा ही है सर। कैसा है? डेंजर है डेंजर। स्प्रिंग बहुत गजब लेवल का निकला। नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे ही लेवल का है। बट इसके लिए मैंने आपको बोला कि भाई 6 घंटा जरूरी है, मतलब है। नहीं तो ये यस इधर से सर। आएगा, इधर से निकल जाएगा। नरी फंकीले सोनारे इकड़ून तिकड़ून गेले बारे, ऐसा हो जाएगा। और इसके लिए एडवांस जावा एकदम परफेक्ट, कोर जावा एकदम परफेक्ट। कोर जावा में भी अगर गड़बड़ है तो यहाँ पे गड़बड़ ही गड़बड़ है, होगा ही होगा। कोई अगर कोर जावा करके सीधा यहाँ पे आ गया है, उनको रिक्वेस्ट है भाई मत आओ, एडवांस जावा पढ़ लो। एडवांस जावा जरूरी है। बंदे एडवांस जावा करके भी यहाँ पे आ चुके हैं, तब भी ये धक्के खा रहे हैं। उनसे जेडबीसी का कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। ये स्प्रिंग तो अलग लेवल का चीज है। सही कि नहीं? जेडबीसी ही नहीं जम रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको जेडबीसी का कनेक्शन अभी तक नहीं जमता। सही कि नहीं शुभम? अगर मैंने बोला चलो अब स्क्रीन शेयर करके जेडबीसी का कनेक्शन करके दिखाओ, कौन दिखाएगा मुझे? सर, मैं दिखाता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू, नहीं करके दिखाएंगे लोग। है कोई यहाँ पे? है कोई यहाँ पे? सर क्या बात कर रहा हूँ, मैं करके दिखाओगे आपको? 1-2 मिनट, 2 मिनट दे दो, जेडबीसी का कनेक्शन करके दिखा। अब जेडबीसी तो भाई जमाना हो गया पढ़ के। अब सर भूल गए, उसमें क्या इतनी बड़ी बात? दैट द सिचुएशन गाइस। अभी भी टाइम नहीं निकला है। आप सबको बताना चाहूंगा भाई 6 घंटे दे दो। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं। एक चीज गाइस, मुझे मुझे बताओ, हाई लेवल का पढ़ना है लो लेवल का पढ़ना है? भाई हाई लेवल ऐसे पढ़ना है ही लो लेवल? हाँ। ऐसे ही पढ़ाओ बेसिक से हाई लेवल तक। अरे बट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या क्या ही उपयोग होंगे इसका? है ना, फायदा समझ क्या? में तो आ रहा है लेकिन टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, सच में ऐसा है? मतलब मुझे बताओ सर, ये बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हो आप थोड़ा सा फ्रेशर लेवल का पढ़ाओ, क्या ही कर रहे हो आप? अभी चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं है सर। प्रेशर प्रेशर लेवल का नहीं है सर। हम्म। प्रेशर लेवल का मत पढ़ाओ, ऐसे ही पढ़ाओ। अरे बट ये दिमाग में घुसना भी तो चाहिए। घुसेगा सर, एक दो बार का
प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक घुसेगा। होगा ना? हाँ, नहीं तो मतलब आप श्योरिटी ले लो भाई कि सर नहीं, नहीं, नहीं आप आपके वे से जाओ, आप आपके वे से जाओ, हमारे माइंड में वो फिट हो जाएगा। नहीं तो ऐसा मतलब मैं पढ़ाऊँगा हाई लेवल का, किसी को चक्कर आएगा और सर ने ऐसा-ऐसा पढ़ाया और मुझे चक्कर आ गया और इसके लिए कौन जवाबदार? ऐसा ऐसा नहीं होगा ना? मतलब ऐसा होगा तो बताओ मुझे। सबको मैं बोल रहा हूँ, "ऐ बाकी पढ़ने के।" से चक्कर थोड़ी आता है सर। अरे आता है बाबा, क्या ही बताऊँ तेरे को। एक लड़की का मैं एग्ज़ाम्पल नहीं बताता क्या? एक लड़की मुझे सीधा बोली, "हाँ सर, इतना हार्ड कोई कौन पढ़ाता है? मुझे कल ताप आ गया था एंड बहुत हार्ड था वो, मुझे ते मतलब अडॅप्ट ही नहीं हुआ." ते तर कोर जावाचं होतं. हे हे बघितल्यावर लेक्चर मग तर अवघड आहे त्या पोरीचं. अरे त्या पोरी झालतं बाबा एका पोरीला. तिला ताप आला होता डायरेक्ट. ताप आला आणि मला डायरेक्ट म्हणले, "सर एवढं अवघड असतंय का? तुम्ही सोपं-सोपं शिकवा की आणि एवढं अवघड शिकवल्यावर आम्ही आम्ही कसं डोक्यामध्ये घ्यायचं?" आता काय सांगायचं तिला सांगा बरं? तिला फक्त म्हणलं, "आय-टी कंपनीत ये फक्त तू." अरे अवघड गोष्टी नाहीयेत रे यार. आपण त्याला वे कोणत्या वेने बघतो ते डिपेंड करतं ना. द वे यू आर लाइक सीइंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आपका वे कौन-सा है? वे के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट ईज़ी या हार्ड हो जाती है। ओके? ठीक है, आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा मैं। इतना ही सफिशिएंट है। नहीं तो भाई अरे स्क्रीन शेयर विकास अभी 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 नहीं बढ़ी। क्या हो रहा है तेरा प्रॉब्लम? देखो विकास का प्रॉब्लम डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है। देख रहे हो? देख रहे हो सब लोग? विकास ब्रदर आप क्या करो व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजो आपके कोड का। मैं फटाक से आपको बताता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है? अभी सर मेरा हॅलो. बोलो। सर ते फॉर्म डॉक एक्सएमएलला एरर येत होता माझा. फॉर्म डॉट एक्सएमएल को अगर एरर आएगा आ रहा है गाइस क्या करना है ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पे अगर एरर आ रहा है ना तो आपको जाना है विंडोज में, आपको जाना है यहाँ पे प्रेफरेंस में। ओके यहाँ पे मेवन दिख रहा है, ये मेवन पे क्लिक करना है, मेवन पे क्लिक करना है। ये दिख रहा है आकाश डाउनलोड आर्टिफैक्ट हां, चेक मार्क करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो एंड अप्लाई क्लोज करो। भाई एरर ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है? केलं केलं सर मी ते. अरे भाई जाणार एरर यार and सी फिर भी अगर एरर आणि दिख रहा है ना फिर भी एरर दिख रहा है, हां. टेंशन नहीं लेना है, वो एरर है ही नहीं, आपका प्रोजेक्ट करते रहना एग्जीक्यूट होगा सब कुछ, ठीक है? आणि सर हे आपलं एसआरसी मेन जावा जसं असं फोल्डर स्ट्रक्चर येते ना, तसं फोल्डर स्ट्रक्चर पण येत नाही मावेनचं. कस काय राव असं कसं होतंय दाद्या? मी मी तुम्हाला काही स्क्रीनशॉट होते टाकलेत सर खूप जणांना WhatsAppला. प्रॉब्लेम. काय काय? WhatsAppला स्क्रीनशॉट टाकले होते तुम्हाला. तो तू काय कर प्रॉब्लेम माहितीये का? सगळ्यांनाच येतोय. इक्लिप्स तुझं डिलीट करून नवीन घे. सर इक्लिप्स डिलीट केलं मी. एसटीएस घेतलं, पुन्हा IntelliJ IDE पण घेतलं. ते फक्त मावेनलाच प्रॉब्लेम येते. एस बाकी सगळं होतंय. एसटीएस मध्ये पण प्रॉब्लेम येतोय. हां सर. तू मेवन प्रोजेक्ट बरोबर बनवतोय का? जशा स्टेप्स सांगितल्या तशा? हो सर. ॲडव्हान्स जावाला होता का तू? हो सर, होतो. आणि मग तेव्हापासून प्रॉब्लेम तोच चालू आहे का आणखीन? माझ्याकडे 2 लॅपटॉप आहेत सर. हां. म्हणजे भैय्याच्या लॅपटॉपमध्ये होतंय. माझ्या लॅपटॉपमध्ये मावेन होत नाही फक्त. ओके, ओके. हां. ठीक आहे. चेक करतो मी नाहीतर शनिवारी स्क्रीन शेअर कर, ठीक आहे? ठीक आहे, चालेल सर. शनिवारी डाउट सेशनच घेऊ आपण फक्त. त्यात स्क्रीन शेअर हां, करायची चालेल. सगळी, ठीक आहे? चालेल, चालेल. चालेल. चला पब्लिक